आज खूब मस्ती करी ना कॉलेज में। हाँ, जिस दिन मूड अच्छा होता है ना उस दिन अच्छा दिन जाता ही है। हाँ ये तो है। अच्छा क्या बोल रही थी मेरे को? हाँ, ये बोल रही थी मैं, कल कॉलेज मत जाइयो ना, मैं जाऊँ। क्यों? मुझे लड़के वाले देखने आ रहे इसलिए। सच्ची? यार तू इतनी हाई क्लास लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, सोच भी तेरी बढ़िया है, और तू खुद से लड़का चूज नहीं कर रही कि खुद के लिए? पागल है क्या? मैं चूज थोड़ी करूँगी खुद के लिए लड़का। जहाँ घर वाले बोलेंगे वहाँ शादी करूँगी। और वैसे भी घर वाले तो अच्छा लड़का ही देखेंगे। वो बात तो ठीक है, अपने कॉलेज में भी तो खूब स्मार्ट लड़के हैं, तेरे को लाइक भी करते हैं। मेरे को लगा तो खुद की पसंद से और लव मैरिज करेगी। अरे ना पागल, मैं वेल सेटल्ड लड़का देखूंगी। कॉलेज वालों का क्या है, ऐसे ही आवारा फिरते रहते हैं तो। और किसका क्या भरोसा है आगे जाके क्या करेंगे ये। हाँ ये तो ठीक है, पर फिर भी क्या, कल छुट्टी ले ली कॉलेज। चल ठीक है। और अच्छे से तैयार हो के आइए। साड़ी लपेटी हूँ। देख कभी वो लड़का देखने तुझे आए पसंद, मेरे को कर जाए। कोई नहीं, तेरी शादी हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जा। इंजीनियर साहब राम राम। राम राम। क्या है? कितने mm ली पाई? 10 mm सर। तेरे को बोला कितना था? 5 mm बोला था ना? 5 mm बोला था सर। फिर अपनी मर्जी से काम करेगा तू? और ये बीम इतना मोटा क्यों है? वो मालिक का बोला था ना तेरे को? मालक आए थे सर, मालक फैक्ट्री के मालक आए थे सर। एक काम करना, ये फैक्ट्री कंप्लीट करके एक कमरा मेरा ही बना देना रोड पे। ये क्या बोल रहे हो सर आप? तो क्या बोलूँ मैं? इतना खर्चा करोगे तो रोड पे ही रहना पड़ेगा मुझे। सर मैं किसका सुनूं सर? मालक आप आता है तो बोलता है नू करो नू करो, आप आते हो तो बोलता है ऐसा करो। मैं किसकी मानूं सर? तू काम मेरे लिए करता है कि मालिक के लिए करता है? सर काम तो आपके लिए करता हूं सर। तो मेरी मानना। ठीक है मालिक सर। बोले उसको बोल दे हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, और होगा वो जो मैं कहूँगा। ठीक है सर, आगे से गलती नहीं होगी सर। तो मसाला कितना बनाया है? सर 6 का सर। 8 1 का। ठीक है सर। आई बात समझ? ठीक है सर, जैसे ही आप कहोगे सर। अरे अच्छे से काम करो। तू क्यों खड़ा भाई? काम करना। तो कटका चाहिए सब कुछ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कंप्लीट चाहिए मुझे। OneWin offers the widest selection of bets on any sporting event and a 500% welcome bonus. Now, win your share of 4 lakhs in the Wimbledon betting tournament. मुड़ा जितनी बात पूछा ना उतना जवाब दिए। मेरी जरूरत क्या है बाबू? या कौन सी नई रीत चलाने लग रहे हो? आज तक कितने सुनी है? ब्याह होने तो पहले छोरा घना चला गया। भाई रिवाज किसा का ना सुनी, पर हम चलावांगे। वो छोरी की डिमांड क्या है? अब छोरा ना मैं खुद देखूंगी। और बेटा बढ़िया रिश्ता मिलना ना गया है, इसे रिश्ते मिला किते ठाडा घर की छोरी से। बाबू डिमांड छोरा वाला करया करे, या और एक नहीं आएगी बात। तो बेटा तेरा रिश्ता शहर में करा, हाँ समझने की कोशिश कर। पढ़ी लिखी बहू आओगी, अपना घर स्वर्ग बन जाएगा। आहो बाबू गित्ता ले लोगे भला की वो गड्डियाला खड़े बना के टीटी करना रहा भाई। जो रुसिया बैठा मना ले इसने। यो बटे वो को मानता ना भाई। तन्ना गणितावल है ना, उसका फूल लगवा के तो चले जा। चला जाएगा भाई। जब तेरी जगह मेरा रिश्ता होता हो तो मैंने किस्से की जरूरत को नहीं, 1 घंटा में भूल लिया हूँ। बाबू इसने दिखा दो, यो लिया होगा बहू। क्यों मेरी दुकान खुंडो हो, सारा दिन की दिहाड़ी खराब होगी कि मैं 200-400 कमा लूँगा। गर्मी का टाइम से बस सब्जी पड़ी है ना, और खराब हो जाएगी, बंद करूँगा तो दुकान ने। सब्जी की पड़ रही है नूनी पर थाला करवा लियो। ये हंडा मेरे घर रंडा वो तो कभी को नहीं रहा। भाई बकवास ना करे, वार होने लग रही है, तावड़ा लत्ते पैर ले। खड़े हो ले बेटा, जा तैयार हो सड़ दे ही, हम तो तैयार बैठे। हाँ थम मना न सच सच ही बता दो। अगला का ठंडा भी देख के मतलब घर जमाई तो नहीं छोड़ पाओगे। अरे रिश्ते कित पड़े हैं, मुश्किल तो होने लग रहे हैं। या मना मुश्किल लग गया है, कदे मना उल्टे घर के दर्शन नहीं हो पूजे अगलिया का पागल है। हमने क्यों लाए थे की जरूरत से? खड़े हो तू। यो बात तुम बका के अटाल करना चाहो है। नहीं करने दे, पहले गांव वाले नु का दुकान को नहीं खोलता टाइम पे। हां तो टाइम थम ना करने दो। टाइम तो औरा धन्ना खोलिया करता, आज भी कोई नहीं खुलेगी। चल हो तैयार। 5 मिनट में बैठे गया तो है।
फिर ये बदल ले लते इतना खड़ी रहूं गाड़ी वाला तो रहे तौला आ जा रे। ये काम की बात करा जी। काम की बात करेगी जी मेरी लड़की। आप तो फोन पे बात तो हुई थी। मेरी लड़की आज के जमाने की है, जो है डिसाइड करेगी वो है ना मंजूर है। बेटी यो मेरा लड़का सोनू है, किम पूछना हो पूछ सको। एजुकेशन क्या आपकी? कोई जॉब करते हो या बिजनेस आपका? देखो जी, आप बार बार कि मैं पूछो, इससे बढ़िया मैं साफ साफ एक के बार में बता दूँ। 12वीं तक पढ़ रहा हूँ मैं, वो भी सरकारी स्कूल में। उसके बाद मेरे बाबू ने मेरी दुकान करा दी थी। क्यों बाबू का मेरे बिना जी कौन लग गया, न बोले इतना बाहर को नहीं भेजा। और नो है, दुकान भी बढ़िया चल रही है। 1200 रुपये दिन के आराम से बन जाए। 800 रुपये का सामान आओ है, और 100 रुपये की आमदनी सब्जी लिया वहाँ, 100 रुपये की फल फ्रूट लिया हूँ। 200 रुपये माँ तो दे दिया करूँ। माँ ने कापी बनवा रखी है, और नू करी 2-2.5 लाख रुपये जोड़ भी दिए। आपकी नज़र में पैसे का क्या महत्व है? पैसे का जी, पैसा इतना ही होना चाहिए इंसान पे जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ज़रूरत तो ज़्यादा पैसा भी से दया करे। हर धन तो मैं परिवार न मानू हूँ। जिस इंसान का परिवार सुख शांति तरह है ना, उसका आगे दुनिया की सारी दौलत फैल है। और मैं तो नू खुश हूँ जी, अब मैं अपना परिवार भी चला रहा हूँ और मेरे माँ बाप के दौरे भी रह रहा हूँ। इनकी सेवा पानी भी हो जाए है। मधु, तू बहुत लकी है। तेरे लिए लड़का बिल्कुल परफेक्ट है। सोच, जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर सकता है तो तेरे को तो रानी बना के रखेगा। एक बार पहले इनसे बात कर लूँ? ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे शादी कर ली, आप मुझे क्या फैसिलिटी दे सकते हो? फैसिलिटी की थी जी, आज तक मेरी जिम्मेवारी मेरे माँ बाप और भाई थे। ये बात आपकी हो जाएगी। जो करी ना खुश रखा करता मैं आप ना रखूँगा। 2 भैंस बंद रही है अपने, बढ़िया खाइयो पियो और मौज करियो करना। काम के है 1 किला वो वहाँ। आपको ये पता है मैं एजुकेशन में क्या कर रही हूँ? LLB, जज की तैयारी। और जो आप ये पीछे बोल रहे थे ना, 2.5 लाख रुपए जमा हो गए बैंक में, 2.5 लाख रुपए मेरी 6 महीने की फीस जाती है, तो टोटल कितनी होगी? 5 लाख रुपए। और तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझ जैसे गवार से शादी करूंगी? मैं कोई वेल सेटल लड़का देखूंगी जो मेरे लेवल का होगा। बेटी इतने बड़े बोल नहीं बोला करे हैं। और लुगाई चाहे कितनी बड़ी बन जाओ, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, ब्याह तो उस आदमी तय करना पड़े है। और सारी बात मेरे बेटे ने बता दी तेरती। क्या बोल रहा है जी आपकी लड़की? देखो जी, आप तो पहले ही बता दी थी इन्हें, हमारी लड़की जिस छोरा को पसंद करेगी ना उससे तो शादी करेगी। मधु, आंटी जी ठीक बोल रही है। बहुत अच्छा लड़का है, इग्नोर क्यों कर रही है इस रिश्ते को? अगर तुझे इतनी ज़्यादा अच्छा लग रही है तो तू कर ले इनसे शादी। मैं कैसे? यार रिश्ता तो तेरे लिए आया है। तू क्यों नहीं? तेरे को इनकी फिक्र हो रही है, तेरे को अच्छे भी लग रहे हैं तो कर ले शादी, क्या प्रॉब्लम है? यार फिक्र वाली बात नहीं है, बस इंसान अच्छे हैं। हाँ तो अच्छे हैं ना। और रही तेरे पेरेंट्स की बात, तो पापा बात कर लेंगे उनसे, है ना पापा? ठीक है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर लेंगे मेरे पेरेंट्स से बात। बाबू मने यार छोरी पसंद है, और इनके घर आया तो बात थम करोगे। हाउ चीप यार, शेम ऑन मी। अगर तुझे जानबूझ के कुएं में गिरना है तो गिर, मुझे क्या। तू ये बूझ ले भाई, तड़के का मुंह सुजा रही है बिराना क्या तई। इसने मेरी सारी बात बता दी। थमने जम्मा शर्म को नहीं आई उस गवार का रिश्ता अड़ करो थे। तो जब हमने के बेरा था किन्नू रिश्ता बताया था, अगले देखण आगे। थम रहन दो, तो हमने उनकी बैठन की औकात को नहीं अड़े और थम नाश्ता पानी करवाओ थे। तो सवाल जवाब इससे न करे थे, हम तो बोले भी कौन नहीं। तुम क्या ना बोलो थे? तो करे तो कोई रिश्ता नू मुंह बना कर बैठे मधु तू भी। तो मम्मी पहले उनसे बात तो करनी चाहिए थी ना। क्या करता लड़का क्या नहीं, ऐसे ही बुला लिया किसी को भी घर पे। ये होगी जब गलती, आगे तो ध्यान रखना। टाइम वेस्ट हुआ पापा, बिना बात कॉलेज की छुट्टी लगी मेरी। गलत बात है। अरमान लड़का देख रखा है इसका अत्तर, आर्किटेक्चर है, मेरे साथ काम कर रहा है, उसके लिए इसका ब्याह करूंगा। अच्छा हाँ, और इसका ध्यान भी पूरा रखेगा वो। सच में भैया? हाँ सच्ची में। ठीक से है, अगला 2 दिन बूझ लिए, साल पढ़ांगे। बात किस तक करनी है, सारी बात हो रही है मेरी, बस ब्याह की तैयारी करो तुम। देखो जी,
मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। आपने कि मैं भी कहने की जरूरत कौन है। आपके जो भी फर्ज है वे मेरे हैं, और जो भी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है आज तक, वो अब तक मेरी होगी। आप टेंशन फ्री होकर काम करो। अच्छी बात है दिव्या, मैंने तेरे तक कुछ बताना ना पड़ेगा। और मैंने ये सोचा करता अगर जो भी मेरा जीवन साथी हो ना, वो इतना समझदार ज़रूर हो, अगर उसने परिवार की अहमियत पे रहा हो, अगर परिवार जीवन में कितना महत्व रखा है। बाकी एक ने तो मैं रिजेक्ट कर ही दिया था, मन ना बेरा अगर मैं तेरे लेवल का हूँ कि ना हूँ, तो मेरे गले खुश रह पाओगी कि ना रह पाओगी। बाकी कदे भी तना नू लग गया ना कोई चीज़ तना परेशान करे है, तो बेझिझक मेरे तो बता सके है। सबका अपना नज़रिया हुआ है जी, उसका नज़रिया कुछ और था, और मन ने तो आप में मेरे पूरा संसार दिखाई दिए हैं। ठीक है, इन बातें में एक चीज़ तो मैं भूल गया कि वो क्या करें, जब पहली बार देखा है तो मुंह दिखाई दिया करें, तो तू कुछ भी मांग सके है ना जी। इब्बे तो मैंने कि मैं ना मांगना आप पे। हाँ, बाकी यह चीज़ आप पे उधार रही। ठीक है, तेरा उधार मैं आगे जाकर जरूर तारूंगा। बाकी एक बात कहूँ, हाँ उधार ज़्यादा पुरानी ना होने दिए, कदे मैं भूल जाऊँ। ना ना। मधु, जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था, और कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? घर क्यों? नहीं चलना क्या? यहाँ कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मेरा भी तो स्टैंड है भाई। मानती हूँ आपका स्टैंड है, लेकिन ये भी तो हमारा ही घर है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है? वहाँ नहीं चलना ही नहीं है तेरे को वहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बोला था और अब दोबारा बोल रही हूँ, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको तो पता है, हर टाइम आपके मम्मी पापा चिक 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 करते रहते हैं। मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे, क्या करूँ मैं? तेरे को वहीं से प्रॉब्लम है ना, तो हम बाहर रह लेंगे कहीं पे। आप ये बताओ ना, बाहर रहने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे यहाँ पर खुद का घर रहा। फिर भी यार मधु, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जमाई अपनी ससुराल में रह रहा है। ये क्या मिडिल क्लास लोगों वाली बात कर रहे हो आप? नया ज़माना है, उसके हिसाब से रहो, अच्छा रहेगा। और हाँ, इन बातों को छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम मुझे शॉपिंग करवाने के लिए कब लेके गए थे? तुझे तो पता ही है मधु, कहाँ टाइम है मुझे। टाइम का पहले से इतना बर्डन है। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। अब मैं किसके साथ जाऊँ? फिर कभी चलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे थोड़ी चलेगा, चलना तो पड़ेगा मेरे साथ। मधु, क्या बात होगी बेटा? समझाओ ना पापा इसको, बच्चों वाली हरकतें करती रहती है। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। पापा देखो ना, लेके नहीं जा रही मुझे शॉपिंग के लिए। ऐसे थोड़ी होता है, कितने दिन हो गए। शॉपिंग फिर कभी भी हो जाएगी पापा। काम जरूरी है कि शॉपिंग जरूरी है, बताओ इसको। काम तो हर रोज रहता है आपका। मधु, मैं रोज रोज थोड़ी बोलती हूँ मम्मी। अरे जब मन नहीं बोलने दो कोई बेटा, एक दिन काम की टाल हो जाएगी, कोई बात को ना। सॉरी कहे ना, तो इन्हें घुमा लिया और शॉपिंग करवा लिया। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, जब फ्री होगा जब ले जाऊंगा ना इसको। गुल्लू जी इतना बर्डन मत लो, जो आपकी साइट है उसको मैं देख लूंगा। आप एक काम करो, मधु को घुमाने ले जाओ। अरे बेटा, तेरा ब्याह मधु गल ये करवाया था, बाकी इसकी छोटी छोटी खुशियाँ ध्यान रख है, ये घर में भी जाती रखा है तू। इट्स ओके, अगर आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, साइट पे आपको जाना पड़ेगा, काम तो आपको देखना पड़ेगा फिर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। थैंक यू भैया। ओके, वेलकम। चलो ठीक है पापा। ठीक। हेलो। कौन है मधु? ये जानती है क्या तुझे? हाँ जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसको। ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। ये तेरी फ्रेंड पागल है क्या मधु? इसमें पागल वाली कौन सी बात आ गई? हम सच में बचपन से दोस्त हैं, है ना? नो, हम दोस्त थे, लेकिन अब नहीं है। अब तेरा लेवल देख और मेरा लेवल देख। तू सड़कों पे घूम रही है और मैं कार के अंदर। तो यार इसमें लेवल वाली कौन सी बात है? अच्छी बात, तो गाड़ी में घूम रही है, और सड़क पर घूम कौन रही? मैं घेर का काम करके आई हूँ। पता था मुझे, तो इसी लायक है। इसीलिए मैंने उस लड़के को रिजेक्ट किया था जिसे तूने सेलेक्ट किया है। देख रही है ना तेरी हालत कैसी हो गई है। मेरी हालत जो भी है बहुत अच्छी है। वो तो दिख रहा है। कितनी दुखी है तू?
मैं दुखी ना हूँ 1% भी। मेरे संस्कार जो हैं बहुत बढ़िया हैं और तने बेरा है वे मैंने सर आँखों पर रखे हैं। आज तक किसी चीज़ की कमी ना आने दी। संस्कारों का तो पता चल रहा है आपकी लैंग्वेज से। देख दिव्या, एक टाइम था जब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी दोस्ती के नाते मैं तुझे एक बात बोलूँगी, तेरी जो ये पूरी उम्र है ना, पूरी ज़िंदगी ये ऐसे गरीबी में नहीं कटेगी। अगर तुझे पैसे की नीड है, कोई ज़रूरत है तो मुझे बोल सकती है, मैं हेल्प कर दूँगी तेरी। वाई नॉट। चलो कोई नहीं, अच्छी सोच है तेरी। घर चलें, चाय वगैरह पी के जियो। नो थैंक यू। चले मधु? जी मधु, अपनी पढ़ाई या नहीं कहती कि अपने में फ़र्क करियो। बाकी तो समझदार है, गाँव में तो जा रही है, कम से कम मेरा घर तो चल। जल्दी आ जाओ, शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। अब देख कितने सुथरे लग गए हैं, पहले इतने भुंडे कर रखे थे बहुत घने। भाभी हूँ दुखी हुई, माँ को कंगा कंगा मारा करता। रात तू गेली पड़ली, नहा ले दे और नहा ले, निमा तो 2 दिन में नहाया करूँ। ना देवर, रोज नहाना चाहिए और सिर में तेल कंघी भी करनी चाहिए। आपने बेर हैं, अगर आप ना नहाओगे तो बीमारी लगेगी। कि मैं कोनी जमींदारा के बालक सा, ठीक से इतनी फुर्सत कोनी मिलती। अरे भाभी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ था। हाँ बुझो। आप इतने पढ़ रहे हो, हर देश की लुगाई जावा स्कूल में, आप भी डगर जाया करो। फिर घर का काम कौन करेगा? माँ रही, आम रहे, कर लिया करांगे। और जब तू नहीं आई थी, जब भी कराया कर दे सारा काम है। पहले की बात कुछ और थी देवर, और अब तो मैं आ गई और बहू आया पीछे सासू काम करे ना। क्या थे देवर, मेरे ये संस्कार कौन है? और एक माँ बेटा जामा पीछे, उसने पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ, जब ब्याह कर ले सिर्फ एक सुख की कामना करे कि मेरे बढ़िया सी बहू आ जाओ। भाभी तू किसी बावड़ी बात करे है, जब तू बीमार हो जावा फिर भी मान काम करना पड़े है। जबकि बात कुछ और है तो मैंने बात हम ना पढ़ो, बस थार तो नू कही है देवर, रिक्वेस्ट है टाइम पे नहा धो लिया करो और खा लिया करो, तो बड़ी और बड़ा साफ सुथरे कपड़े पहने करो, रोज कपड़े चेंज कराया करो आप अपनी। चल मैं माँ बाबू तो बात करूंगा। जाओ, क्या बात करनी है? तू भी आ जा। चल। क्या करा माँ, मेरा नहीं के उल्टे लग रहे हैं, डेली नुकसान हो है। क्या हो गया इबे? और सारी तो सब्जी खराब जा है। हाँ। घर ने भी कितनी दूं बनाने खातर। ये टेम्पो वाले ही से आने लग गए हैं बाबू, घर घर जाकर दिया हुआ है, दुकान पर कोई आंदा ही नहीं लेने। बेटा सबकी में कर्मा का है। बेरान अपने कर्म क्यों लौट रहे हैं? लोटा तो के थे बेटा, काम तो सुतरा चल रहा था। ये बेबेरा न तेरा जी को नहीं करता काम करने ने, अग सच्चे सब्जी खराब हो जा। अरे यो सीजन हो से, इब सब्जी सस्ती हो रही है तो आ जा है, महंगी हो पास एक भी कौन दिखेगा, लोग फिर तेरी दुकान में चक्कर काटेंगे। काटेंगे जब काटेंगे बाबू, दुकान खोलने का जी ना करता, सारा दिन बैठा रहूँ, मक्खी मारे जाऊँ। सुनो जी, बोलना तो ना चाहिए बीच में, लेकिन आप कहो तो एक सलाह है। बेटी तू इस परिवार का सदस्य है, जो मन में बात सने वो बता दे। अपनी दुकान है ना, रोड का सारे लग हैं, ऊपर तो स्कूल कने हैं, क्यों ना अपनी दुकान में आप डी फ्रिज लिया वहाँ, गर्मी ऊपर तो पड़ने लग रही है, ठंडा आइसक्रीम ये रखी जाओगी तो बढ़िया बिक्री होगी और ना अपनी सब्जी खराब होगी। और मैं तो नहीं कहूँगी कि मैं सामान कॉस्मेटिक का ला का घेर लो। बाबू इसने सलाह तो बढ़िया दे दी डी फ्रिज की, फिर इस बढ़िया सलाह के ले घटिया सलाह और दे दी, उनका कॉस्मेटिक का सामान ले आके टेक लो। ये लुगाई मेरे तो रखे करना होंगी, किसी का तो मैं जेठ लागू हूँ और किसी का देवर लागू हूँ। और रही बात लुगाई आदमी आप सामान मांग लेंगी। चिंता ना करो जी, दुकान में सामान ला कर रखोगे ना तो मैं और संदीप जी बैठ जाएंगे वहाँ, और इस बहाने आपने 2-4 घंटे आराम करने मिल जाऊंगे। भाई सही कहा भाभी, लुगाई आया करेंगी ना, मैं भी दुकान में बैठ जाया करूंगा और सामान पकड़ा दिया करूंगा। तो कि मैं को नहीं करा है, यो लाना कराओगा बाबू, बताऊं हूँ इसने करना रहा क्या कर पकड़ के काम का इसी बिक्री करेगा, माथे और लाल कराओगा मारे किते। भाई तू गलत सोचा है, मन को भाभी की हेल्प करवा दिया करूंगा ठीक से, और तू करना रही जाइए, घर का काम संभाल लिए, मेरा पे इतना बनता को नहीं। सही कहा भाई, बैठ जा करेंगे दोनों देवर भाभी के डर है। जिस तरह तू लुगाई है ना सामान ना दे सकता, नहीं या बहू ना दे सकती, आदमी है ना सामान, आदमी भी तो दुकान पर है। सही कहा बहू, मैंने तो सलाह लगी बढ़िया,
तू बहनी तो सामान लेने में रह लेगा। सलाह तो मन नहीं बढ़िया लगी बाबू। ना नु देखे तो देख ले किसी से बढ़िया बात करे हैं। संस्कार हो सब तो बड़े, कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी सिंपल रहो है। ना ये माँ बापा के संस्कार हैं और जो वह देख आए थे ना उसके माँ बापा ने संस्कार न दे रखे थे। वो तुम्हारा खटाओ भी कोई नहीं है, तीसरे दिन बाद घर आड़ता है। मैं चाय बना के ले आऊँ? ठीक से बेटी, नु कहा करे जो अच्छा हो ना भगवान उसके लिए अच्छा ही करे है। वाह गणी नहीं सोचा है ठीक से। बात चुआंगली बराबर को नहीं होती, वो छोटी को बड़ी बराबर कोई नहीं बेटा। मैं तो कहूँ सु बात तो चल दिया, बात चल रही। अरे तने भाभी का दौरा कह दी या क्या सोचेगी कि मैं बात ज्ञान से कोनी इसने सारा ज्ञान है सर, बावली को नया। ये भी इसकी भाभी तो इस तबूज का बोलिया करो। लाडला है, वो बात कहनी है। लाडला है भाई यो इसका। सर पर चला है। ठीक से ये तो चिंता मिट गई होगी। अब जाऊँ बाबू, डी फ्रिज ले आऊँ पहले तो। और फ्रिज से खा ले बेटा पहले तो, और सामान पास से ले अंदर रहेगी। जल्दी आ जाओ। हो गया काम कंप्लीट? हाँ हो गया काम तो कंप्लीट। चलो तो फिर गाड़ी लेने चलते हैं। गाड़ी लेने बोला तो था आपको। तो गाड़ी है तो अपने पास, और गाड़ी का क्या करेंगे? इसको तो आप चलाते हो, मैं फिर अकेली रह जाती हूँ। कहीं जाना पड़ता है तो आपका वेट करना पड़ता है, फिर आपका काम खराब होता है। हाँ तो बाहर कहीं जाने के लिए तेरे पास है तो एक्टिवा, उसको ले जाया कर। आपका दिमाग तो ठीक है। अब मैं किट्टी पार्टी में जाऊंगी तो एक्टिवा लेके जाऊंगी? नो। सिचुएशन समझने की कोशिश कर मधु तू। पहले ही शादी में कितना खर्चा हो गया और ऊपर से ये घर बनवा रहे हम। बजट नहीं है हमारा। अच्छा? बजट को देख के चलना पड़ता है। एक बात बताओ, आप किसके लिए कमा रहे हो इतना पैसा? हमारे लिए ना। अगर उससे हमारे शौक पूरे नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा फिर ऐसी कमाई का? तो मेरे पास कहाँ है इतने पैसे? एकदम से इतने पैसे नहीं आते। ये घर भी लोन पे है, EMI भरनी है इसकी भी। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे बस गाड़ी चाहिए तो चाहिए। मेरे सभी फ्रेंड्स के पास कार हैं, मेरे पास ही नहीं है। ऐसे बेइज्जती नहीं होती मेरी। चल ठीक है, तू ज़्यादा जिद कर रही है तो करता हूँ मैं एडजस्ट कहीं से। अर्जेस्ट नहीं चाहिए मुझे कार। लो खोलो। ऐसे थोड़ी होता है यार। कुछ नहीं, जल्दी चलो घर। एक तो घर पे जाके बात करेंगे इसके बारे में। बात हो गई हमारी, गाड़ी चाहिए तो चाहिए बस। अच्छा सुनो, सारा सामान जचा दिया है मैंने। इसमें सारा लेडीज सामान है। इस रैक में चूड़ियाँ रखी है और बालका की मिठाई विठाई सारी इस रैक में है। मैं माँ बाबू ने रोटी खा लिया, रोटियाँ का टाइम हो रहा है। ठीक है जाए, एक काम करिए, आओ ना तो संदीप ने गेला ले आइए, फिर मैं घर ना चला जाऊँगा। ठीक है जी, जल्दी आऊँगी मैं। ठीक है। दिव्या, हाँ तेरी शॉप है ये? हाँ मेरी शॉप है, आजा। वैसे तो मैं छोटी मोटी शॉप से कुछ खरीदती नहीं हूँ, पर ये तेरी शॉप है, आई गई हूँ तेरे पास तो एक कोल्ड ड्रिंक पिला दे। ठीक है, लेके आती हूँ। लो। थैंक यू। स्कैनर दे दो मुझे, कितने पैसे होगी? हद मधु, यार तू मेरी दोस्त है और मैं दोस्त को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती क्या? पहली बात तो ये, तू मेरी दोस्त नहीं है। अपनी दोस्ती उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तूने इस गवार से शादी की थी। और रही कोल्ड ड्रिंक की बात, तो 20 रुपये के ऊपर मैं किसी का एहसान नहीं लेती। क्या पता कल को तू मुझसे क्या मांग लेगी, फिर क्या करूँगी मैं? और वैसे भी वो तुम्हारी हरियाणवी में वो कहावत है ना, गधा कूड़ी पे रंजा करें। बस कर मधु, और कितना जलील करेगी, वो भी बेफिजूल का। मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। वो तो दिख रहा है जैसी तू है। चले, और ये ले तेरे पैसे। एक पंखा लगवा दे इसमें, या गाँव गर्मी में मरन लाग रही है। अरे मिस्त्री का बंदाना गिर रखा है, सन उठा लेऊंगा। कह
एक दिन में ले आओगा, तेरा दौरा एक दिन पंखा ना लगाओ। क्या धक्के मारे बहू के? धक्के क्यों मारूं बाबू? बूझिए एक बार, गणी संस्कारी है ना, संस्कार झलकन लग गए इसके। कि मैं बात भी होगी। बात तो इस बुझ लो, लोग इस तक में कहे जा, चुपचाप सुन का जा, केले के खा रखा है इसने किसी का, किसी ने जवाब देना को नहीं आंदा। बार बार हमारी जिंदगी में क्यों आओ हवा? अरे के रोड़ा सही हो, क्यों गदर गोल रखी इतने? कौन आवस है और कौन सुना जैसे है? बताओ हमने के मैं। माँ वो मधु 2-3 बार मिल ली मैंने, और जब भी मिले हैं मेरी बेइज्जती करके जा है। मधु क्यों आवा बे बेड़ा है? धक्के खाना ना आवा हवा है, उसका क्या मतलब से? कौन नहीं आओगी? मैं जाऊंगा, उसका बाप दो रहा है। ना बाबू, आपने कितने कौन जाना, नु क्या करे, गोबर में डला मारा चीटम चीट, अपा ने के लेना है? बेबे ना लेना ने तब हर तीसरे दिन दुखी करेगी तने, आदत पड़ेगी उसने तो। आदत तो इसना पड़ रही है ना माँ, नुका हमने के लेना है और किसना लेना है? बीच रोड में तेरी बेइज्जती करके जान लग रही। बेटी तू हमारा घर की इज्जत से, कोई नो कुकर बोल जाएगा तेरे ती, इसमें तेरी बेइज्जती को नहीं मारी होने लग रही है। बाबू इसका एक के समाधान है। मैंने जी आप तो कही थी ना कि मेरी एक चीज़ उधार है, टेम आण पे मांग लूँगी। आज वो उधार चुकाने का टेम आ गया। बाबू मैंने पढ़ लेने दो, जब पढ़ लिख के कितने लाग जाऊंगी ना तो उसकी जुबान आप पे बंद हो जाएगी। हाँ, वो दुकान में तो लुगाइया का सामान गिरवा दिया, ईबिया कॉलेज में जागी, और मेरा यो काम रह जाएगा, तेरे जोड़े ठाठा तना उड़ा छोड़ काऊंगा। चुप हो जा, मेरी बहू ने सही रास्ता चुनिया है, और हम सारे तेरे गेली। हाँ बेटी सही कहे भाभी बाबू, ठीक से तेरा साथ मैं भी दूंगा पढ़ाई में, तने क्या की भी चीज की जरूरत होने मन ना बताइए, मैं ला के दूंगा तने। हाँ बेटी पूरा परिवार गेल है तेरे, तुम मन लगा कर पढ़े और घर का काम की चिंता ना करिए, अपना आप संभालूंगी। सही कहो माँ, जब घर का तो हम संभाल लोगे ना, फिर मैं और संदीप मिलकर दुकान संभाल लेंगे। बाहर की जिम्मेदारी मेरी, सारा मैं संभालूंगा। और बेटी कोई इस 2-3 दुखी होने की जरूरत कौन तने, आराम से सूट सलवार पहन और पढ़ाई कर। हाँ बेटी सही कहे तेरा बाबू, कोई ज़रूरत ना है, हमने से घूंघट की जरूरत को नहीं, जो लोग हमारा ताने मारे शर ऊंचा करे तेरा ससुरा का। आज इस घर की नई नींव धरी जा है, सारे मिल के साथ देंगे। ठीक हो सारे वादा करा बेटी, लो तेरे इस वादा अभियान करा में, बेटी। सारे इस अभियान में साथ साथ। ठीक है बाबू। ईब तक खुश होगी। हाँ चल तो सिर्फ तेरा लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए बस। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं अपने लक्ष्य में खरी उतरूंगी। चल तो ठीक से। संदीप हाँ भाई, इसने कि मैं किताब लेनी हो ना तो उसके गिला जाकर किताब दुआ लेगी भाई। पूछ लूँ और ले आओगे फिर। मैं दुकान खोल लूँ बाबू। ठीक से, मैं पंखा ठा ले। हाँ खा लिया था वो भैया ये करना वाली थी। हाँ बोल बेटा, क्या था? देखो पापा जी, आपको तो पता ही है, पापा के जाने के बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। पहले तो मैं पैसे पहुंचा देता था, उनसे काम ठीक हो जाता था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो जाना पड़ेगा वहाँ पे, और मधु को भी साथ चलना पड़ेगा। क्या मैं किसी मूर्खाड़ी बात करना रे बेटा, अड़े के माहौल में और उड़े के माहौल में दिन रात का फर्क से। पहले जब छोरी गई थी 3 दिन खातर, इसका क्या हाल हो गया था? अरे तू 4-5 दिन की बात करने लग रहा से, मेरी छोरी ना जावे। कैसी बात कर रहे हो पापा जी आप? पापा ठीक बोल रहे हैं, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ, मेरा मन भी नहीं लगता पापा वहाँ पे। वो भी तो तेरे पेरेंट्स हैं, या कुछ नहीं लगते? ज़्यादा इमरजेंसी है इसलिए बोल रहा हूँ, चलना पड़ेगा, और इस समय मम्मी को हम दोनों की नीड है। तो फिर क्या हुआ, आप चले जाओ ना, मेरी बहन नहीं जाएगी, जब बोल दिया एक बार। और मेरी बेटी ने तो काम करे को नहीं आज तक घर का, उस जाकर कितना काम हो जाओगा, आपने बेटा है। तो काम क्यों करना है, काम के लिए थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा। मम्मी को भी तो ये लगना चाहिए ना कि हाँ मेरी बहू है, मुझसे मिलने आई है। बीमार आदमी का कोई काम हुआ करे, वह संभालनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। देख बेटा, 100 बात की एक बात, तेरी माँ से तन्ना संभालनी पड़ेगी, मेरी छोरी साहब कौन है? पापा जी आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मिल के ही तो आना है, वो भी खुश हो जाएंगे। मिल के आना तो हम सारे इकट्ठे आ जाएंगे, मिल आओगे, आप जाए हो पहला। और के तेरी माँ सही कहने लग रही है, जाकर अपनी माँ ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, हम बाद में मिलकर आ जाएंगे। फिर भी पापा जी अगर मधु साथ में चलती तो मम्मी को भी थोड़ा बेटर फील होता।
ये फीलिंग फालिंग का मन्नत भी रखो ना बेटा, जो काम कही है ना जा कर ले, करवाए उसको हॉस्पिटल में एडमिट। चलो ठीक है तो फिर अरे बेटी, तेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना आज, तैयार हो ले जा। डिम्पल छोड़ा होगा तूने, क्या ही बात देखा है ना कुछ ना। ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ओ हेलो, क्या है ये सब? सर जी वो भी अधूरा है, ये भी अधूरा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ क्या तुम्हारा? लाग रहे हैं सर जी, क्या लगे हुए हैं? काम कर रहे, लाग रहे हैं। वो दूसरी साइड पूरी हो चुकी, लेकिन अब तक तुम पे ये काम पूरा नहीं हुआ। पागल हूँ क्या मैं? हो जाएगा सर, एक दो पैसे लेने के लिए तो हाँ साहब, लेकिन काम के वक्त लाग रहे हैं सर, कर देंगे शांत। मेरी बात सुन ध्यान से, काम पूरा चाहिए मुझे आज, और अगर आज काम पूरा नहीं हुआ ना तो पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। आई बात समझ में? और तू मुंह पे मारेगा इसको, दीवार पे लगा, और ये कपड़े ढंग के पहन के आया कर। ये देख फटी हुई है, सेंस ही नहीं है कोई। और तू घूर कह रहा काम करना। ठीक है सर। जल्दी जल्दी हाथ चला। बेटी, आज तने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। गांव गुआंढ में कोई इज्जत कौन लग गया, पहली तू ये है। तू भी इसका गिल्ला ही सर। ले मीठा मुँह करवा दे तेरा भी। बेटा भगवान सुख शांति रखा तुमने। आज तो हमारे घर की लक्ष्मी आई है। आजा बेटी बेटा। हाँ इनके चक्कर में मन भी भूल गई के दे दे, मन भी प्रसाद दे। ले रे बेटा, ले तू ले। और भाभी ऐसी बढ़िया कोठी काटांगे अरे, एक तो नौकरी लग गई है, गम में कितने नहीं पाओगी। और दूसरी बात है, काली स्कॉर्पियो ले आवांगे, और तू बैठे के करेगी ना, छोरी खिड़की खोल लिया करेंगी। और बेबे ड्राइवर इसे ना रख लिया, खड़ा होकर चला होगा स्कॉर्पियो, ठीक से। हाँ, जो नौकरी पे भी डांकर रंधवा होगा ना, नाबालिगा ना तो ये ड्राइवर रखा है। और बाबू लियो, आज आपकी बहू जज लाग गई। अरिया हम सबकी मेहनत है, मना आशीर्वाद दो। मेहनत तो तेरी है सारी। शांति रख परमात्मा, दिन रात पढ़ी है बेटी, खूब खूब बात करी है। मारा तो आशीर्वाद था, और हम के तेरी किताब खोल खोल देखा थे। और संदीप, हाँ बाबू, इंसान में घमंड नहीं आना चाहिए। जो तू बात करने लग गया, हाँ कोठी बनावांगे वो बनावांगे, बहुत तो पूछ ले या के चाव है। मैं तो इतना चाहूँ बाबू, कदे भी मेरते हैं भूल के भी इस जनता का बुरा ना हो। मेरी कलम चले तो सच्चाई का हिसाब से चले।
और रही बात कोटे की, बाबू मैंने सारी खुशी इस घर में मिली है, ना तो इस घर ने मैं छोड़ सकती और ना तोड़ सकती। और ये घर घर नहीं मंदिर है, आप सब इसमें मिलजुल कर रहेंगे। भाभी तेरी सोचना ना सलूट है। हो गया सलूट? सवेरे तो भूखी है इस खातर के मैं खाना ना लिया दे। आजा बेटी। अरे एक और चीज ध्यान रखिए, जद सही में भी है टेस्ट वाला भी तरह कर दूंगा। बच कर रहिए। क्या बात हुई, इतनी टेंशन में क्यों? छोटी मोटी बात तो है ही नहीं डिम्पल, बात बहुत बड़ी है। तो बताओगे जब भी तो पता चलेगा। साइट पे जो लेबर थी ना, सीढ़ी पे से गिर के उसकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ, ये छोटे मोटे केस तो होते रहते हैं, पैसे दे के सेटल कर लेंगे। हाँ भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को नहीं पता वो कैसे है। अरे पागल हो रहे हो क्या? आजकल हमें नहीं पता। पैसे के आगे सब बिक जाते हैं। मुझे तो लाख- डर है कहीं लाख तो लाख लगेंगे ना, वो कर लेंगे हैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। भैया समझाओ ना इनको, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं ये। कोई बात नहीं, इंश्योरेंस भी तो कोई चीज़ होती है, उसका इंश्योरेंस होगा, उसका भी पैसा तो उसको मिलेगा। यही तो गलती हो गई मुझसे, नहीं करवाया मैंने इंश्योरेंस। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते ना आप। तो मुझे क्या पता था यार वो मर जाएगा। चलो अब। इंजीनियर साहब, जैसा है आपकी वजह से ये उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अब इसका ज़िंदगी भर का खर्चा कौन उठाएगा? आपको देना पड़ेगा, वरना कोर्ट में केस करूँगा और ईंट से ईंट बजा दूँगा। कभी छोड़ूंगा नहीं आपको। यूँ मत समझ लेना कि ये ऐसा वैसा बंदा है ना। 4 बच्चे हैं साहब इसके, कौन पालेगा? मजदूर जरूर हैं पर कमज़ोर नहीं है। कोर्ट में जाके देखूँगा तुमको। ऐसे तुम मानने वालों में से नहीं हो, अच्छे प्यार से बोल रहा हूँ। तो तेरे में दिमाग नाम की चीज है कौन है? क्या मतलब आपका? यो काम करना जरूरी था? देखा कितनी बार गलती होगी। सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी नहीं है इसमें, गलती आपकी लड़की की है। क्यों? मेरी छोरी ने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, ये भी मुझसे ही पूछ रहे हो क्या कर दिया? कितने खर्चे करवाती है ये आपको पता है? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? पेड़ के नहीं लगते पैसे, कमाने पड़ते हैं। और इतना पैसा सिर्फ 2 नंबर के काम से ही। तो मिलावट ना करता तो और क्या करता मैं? सारे इस घर में एक जैसे हो रही है। तो बेटा मेरी बेटी की गलती है इसमें? रहने दो मम्मी आप तो, ठीक है, आप तो बीच में बोलो ही मत। और अब हो गया सो हो गया, अब यो केस होगा। केस क्या? मुझे जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब केस किसके पास है पता है आपको? जिसके ऊपर ये 24 घंटे ताने मारती थी ना, उस दिव्या के पास। यो तो और साड़ा पाट गया, वो तो अपनी दुश्मनी काटेगी। पापा, मैं दिव्या को माफी मांग लूंगी, उसके पैर पकड़ लूंगी और उसने मनाऊंगी। तुझे क्या लगता मधु, पागल है वो? फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर, उसको बुरा नहीं लगा होगा जब तूने ये बातें कही होंगी उसको। तो बोल तो रही हूँ, माफी मांग लूंगी मैं। मतलब ही से बात सारी बात। अब जाने का क्या फायदा? बोलता था तब तो मानी नहीं। जान दो, आखिर वो जज है वह छोरी। अगर आप सच्चाई पर टिकी रहोगी तो सच का साथ दोगी। अरे जब हमने तो बढ़िया ना कराया था उस गैल, कितनी बूढ़ी बूढ़ी सुनाई थी इसने, याद को ना तेरे? तो जरूरी को नहीं, वह भी बुराई करेगी इसका गैर। इंसान सब एक जैसे होते हैं मम्मी, अगर उसको मौका मिला है ना तो बदला जरूर लेगी। और इतना बढ़िया मौका उसको अब मिल गया मेरे रूप में। दिव्या, आखिरकार तेरा सपना पूरा हो गया। हाँ, तो हमेशा तो जज बनना चाहो थी और बन गई। बताइयो तने। मधु, जज मैं नहीं बनी, ये तो तेरे जीजा की मेहनत रंग लाई है। अब देख, मन बेरा है, उनका केस तेरे दोहरा रहे हैं। दिव्या, मैं तेरा हाथ जोड़ू, प्लीज उन्हें बचा ले। बेकसूर है वे, उन्हें कुछ भी ना करा, प्लीज बचा ले। मधु, वो केस मेरे पास ही आ रहा है। और देख, दोस्ती अपनी जगह, पर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। जहाँ तक कि अब तक फाइल चेक करी है तो आपके पति गुनहगार है, बाकी तू चिंता ना करे। अगर वे बेकसूर हैं तो उन्हें सज़ा कौन मिले, इंसाफ मिलेगा।
लेकिन मेरी कलम सत्य पर चलेगी। फिर रो मत, माँ ने खाना बना रखा है, खाना खा के जिए। बच तो जाओगे ना वे। टेंशन मत ले, गुनाह करा है तो सजा भुगतेंगे, और जब ये गुनाह है तो आराम से रहोगे, छानबीन होगी पूरे केस की। चल ठीक है, चलूँ मैं। अरे ना, खाना वाना खा के फिर जिए। गोलू मधु, आ गया बेटा। मारे तो टेंशन हो रही थी बेटा, अकबरा ने के बनेगी बेटा, के रहे यार? मैं बाइज्जत बरी हो गया। अच्छा रे, भगवान का बहुत बहुत शुक्र से बेटा। बाबू, भगवान का साथ साथ अपन दिव्या का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज ये अपने बीच में है तो सिर्फ उसकी वजह से। अगर वो अपने कानून तट कर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो शायद आज ये जेल में होंगे। अच्छा है बाबू, जिन्होंने इनके ऊपर केस कर रखा था ना, उनका तो यो प्लान था रुपये ठन का। वे दारू पी कर काम करने लग रहे थे और नशा में पड़ गया और इनको प्रणाम लगा हाँ। दिया। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसने बुरा सपना सोचकर भूल जाओ। और बेटा देख, उस दिन तने दिव्या तो कितनी बूढ़ी बूढ़ी कही थी, आज दिखे उसके संस्कार। सही कहो बाबू, गलती तो मेरी ही थी सारी। तेरी गलती कौन है लाडो, गलती तो सारी मारी से। हम हमेशा पैसे के घमंड में रहे, तेरे ते भी इतनी छूट दे दी, तू जो करेगी वो ही हमने मंजूर होगा। पर यार सब तो बड़ी भूल थी हमारी, हमने तेरे तक शिक्षा दी पर संस्कार ना दिए बेटा। कोई बात ना बाबू, अतीत ने तो ये बापा उल्टा ले ना सकते और ना उसने बदल सकते, पर आने वाला कल न तो सुधार से कहाँ। यह बात कति सही कहने लग रही है बेटा। बेटा हमने भी माफ कर दिए, तेरे पे इतने जुर्म करे, तेरे ते बिना के कहते रहे, तू हमेशा हंसता मुस्कुराता उन बातों टालता रहा। एक बात और, ऐसी कोई बात को नहीं, मैंने तो आप हमेशा अपने मम्मी पापा के बराबर माने हो। एक बात और बाबू, आज तक मैं अपने पैर में को नहीं रहूँ, अपने सासरे रहूँगी। यह तूने बहुत बढ़िया बात कही बेटा। ब्याह पास से तो छोरी का घर उसका सासरा ही है, छोरी की तैयारी कर, आ जाओ। हरी के सासरे भेज दे। ठीक है जी, आ जाओ बेटा।